सत्संगत जी अक्सर देखेंगे दुनिया में कि इंसान को कुछ गलत रास्ता पे जाते देख करके कहता है कि भाई भगवान से डर, खुदा से डर, ईश्वर देख रहा है। तो कहते हैं कि ज्ञानी संत इस बात को जाहिर करते हैं कि डरना खुदा से, परमात्मा से, ईश्वर से नहीं है। इंसान डरना है तो अपने बुरे कर्मों से डर, क्योंकि ईश्वर तो दयालु है, एक बार माफ़ भी कर देगा, लेकिन कर्म फल तो ये कुदरत का नियम है कि तूने जो किया है वो तेरे आगे आएगा। तो कर्म फल तो तुझे ही भुगतने हैं। तो अपने कर्मों से डर इंसान कि तू जो कर रहा है उसका फल स्वरूप किसी और के हिस्से नहीं आने वाला है, क्योंकि कुदरत के नियम में कोई भी गलत नहीं होता है। जिसने जो कर्म किया है उसका फल ये उसी को लौटाती है। तो डरना है तो अपने कर्मों से डरना है साथ संगत जी। और खुदा हमारे कर्मों को देख रहा है, इस बात का एहसास तो रखना ही है। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि हम भी तो हमारे कर्मों को देख ही रहे हैं ना, कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसका फल जब हमारे ही जीवन में आना है तो फिर क्यों ना हमारे कर्म को बेहतर किया जाए, कि ताकि आने वाला जो परिणाम हो वो जीवन में बेहतर हो, कि ताकि जीवन आनंद से भरा रहे, दुख की कोई बात ना हो। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि बहुत सारे गलत काम करते हैं, लेकिन कहते हैं कि किसी तीर्थ में जाके, गंगा नदी में जाके डुबकी लगा लेंगे तो पाप तो धुल जाएगा, फिर हम वापस फ्रेश हो जाएंगे। तो कहते हैं कि पानी में डुबकी लगाने से शरीर फ्रेश होता है, शरीर के मैल उतरते हैं, मन के मैल नहीं उतरते, कर्मों के मैल नहीं उतरते। कर्म फल जो आपने किया है या जो कर रहे हो उसका परिणाम तो आपके ज़िंदगी में आने ही होते हैं। क्योंकि हम जिस गंगा में डुबकी लगाने से कह रहे हैं कि हमारे कर्म फल जो परिणाम दूषित आने वाला होगा वो धुल जाएगा, नहीं आएगा। तो इतिहास में ये बात सुनने को मिलती है कि महाभारत के अंदर गंगा पुत्र भीष्म पितामह कहते हैं कि इतिहास में ऐसी कहानी आती है कि उन्होंने किसी सर्प को उठा करके कांटों की झाड़ पे फेंक दिया था। जो सर्प के पूरी बदन में कांटे चुभ गए थे और उसने बड़ी पीड़ा के साथ जीवन को खोया था। तो उसका कर्म का फल एक दिन गंगा पुत्र भीष्म को बाणों की सैया मिली। तो कहते हैं कि खुद गंगा पुत्र भीष्म को जब कर्म फल नहीं छोड़ा तो फिर दुनिया में भला किसका कर्म फल जो है गंगा नहाने से पीछा छोड़ देगा। तो हम हमारे कर्मों पे ध्यान दें, क्योंकि जीवन में जो कर रहे हैं उसका फल मात्र हमारे जीवन में ही लौट के आने वाला है। तो हमारे जीवन को कैसा परिणाम चाहिए ये देखते हुए किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, ये ध्यान देते हुए ही हम अपने जीवन के हर कर्म को किए जाएं। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।